में मोहम्मद फारूक। बढ़हरिया में 8 सितंबर को सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था, जो आज भी बढ़हरिया में देखने को मिल रहा है कि बढ़हरिया का माहौल पहले के जैसा नहीं हो पाया है। 8 सितंबर बीतने के बाद आज भाकपा माले के नेता और जीरादेई के विधायक अमरजीत जी कुशवाहा बढ़हरिया में हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए उसके जितने भी तनाव बढ़ा था उस तनाव को पाटने के लिए आज यहाँ पर एक नुक्कड़ सभा किए हैं और नुक्कड़ सभा में या लोगों को मिलजुल कर रहने का संदेश दे रहे हैं। हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं कि आज इतना दिन बीत जाने के बाद माले क्यों पहुंचा, महागठबंधन के कोई भी नेता आकर दोनों समुदायों के लोगों के साथ बैठक नहीं कर पाए, आखिर इसका क्या कारण रहा? देखिए, जिस दिन बढ़हरिया में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई थी उस दिन हम खास करके हम सिवान नहीं थे, हम बाहर दूसरे प्रदेश में गए हुए थे, लेकिन हमारे पार्टी का एक टीम नेमुद्दीन अंसारी जो पार्टी केंद्रीय कमेटी के नेता हैं, 5 सदस्यीय टीम यहाँ आकर के दोनों समाज के लोगों से शांति की अपील की थी। सांप्रदायिक माहौल को शांत करके एक नॉर्मल सिचुएशन पैदा हो, इसकी कोशिश किया गया था। और हमारी पार्टी जहाँ कहीं भी इस तरह की घटना होती है सबसे पहले पहुँचने वालों में रही है। उस समय हम लोग जरूर आए थे और आज उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि यहाँ सिवान से लेकर के बढ़हरिया तक का एक शांति मार्च का आयोजन करके और शांति मार्च के जरिए बढ़हरिया के जनता को यह संदेश दें। और इसके साथ साथ ये भी हम लोगों ने कोशिश किया कि बढ़हरिया ही नहीं पूरे जिले के भीतर जो यहाँ आरएसएस के लोगों द्वारा भाजपा के नेतृत्व में चलने वाली हिंदू गुंडा वाहिनियों के द्वारा हर इलाके में जहाँ कहीं भी मंदिर मस्जिद का मामला उठता है वो लोग लगातार कोशिश करते हैं कि माहौल को बिगाड़ दिया जाए। हम लोग दुर्गा पूजा में देखते रहे हैं कि सिवान शहर के भीतर कई बार भाजपा के नेतृत्व में चलने वाले वहाँ के हिंदू वाहिनी गुंडा वाहिनी लगातार दंगा कराने की कोशिश की है। उस समय भी हम लोगों ने मजबूती के साथ सामाजिक सद्भाव बनाने की प्रयास किए हैं। और बढ़हरिया में तो चाहे करवाला हो, चाहे चौकी हसन हो, चाहे बढ़हरिया हो, कई बार हर धार्मिक जुलूसों के समय में हिंदू जो भी पर्व त्योहार होता है इन लोग हर समय ये कोशिश करते हैं। वही मुस्लिम समाज का ताजिया का पर्व हो, अन्य कोई पर्व हो, उसमें कुछ नहीं माहौल बिगड़ता, लेकिन जब हिंदुओं का पर्व होता है तो उसका इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के गुंडा वाहिनियों की ओर से माहौल बनाने की कोशिश होती है। और ये मामला सिर्फ यहाँ से नहीं जुड़ा, बल्कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुस्तान में बनी है वो जनता के मुद्दों को, जनता के जरूरतों को पूरा करने में पूरी तौर पे फेल्योर है, वो महंगाई रोकने में पूरी तौर पे फेल्योर है, वो रोजगार देने में पूरी तौर पे फेल्योर है, वो जनता की सुरक्षा देने में पूरी तौर पे फेल्योर है। और जब हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के नौजवान जब इस पर सवाल खड़ा करते हैं, हिंदुस्तान के लोग आंदोलन के जरिए आगे बढ़ करके देश में इस मोदी सरकार को हटाने का बात कर रहे हैं, तो उनको कई तरीके से दमन करने की कोशिश की जाती है। कुछ लोगों को जेल में डाला जाता है, कुछ लोगों को ईडी के छापामारी के जरिए डराया जाता है। जब सबसे बात नहीं बनती है तो समाज को बांट करके, दंगा के आग में झोंक करके, और हिंदू बहुल देश है इसलिए हिंदू बहुलता का फायदा उठा करके इस मुल्क पर वो सियासत करके शासन करना चाहते हैं। लेकिन आने वाले 24 में हम लोगों ने बिहार से तय किया है कि बिहार में विधानसभा के भीतर जैसे भाजपा को सत्ता से बेदखल किया है, पूरे देश ने इसे शिक्षा लिया है। आने वाले 24 में एक बड़ा गठबंधन बनाते हुए पूरे देश से भाजपा को बेदखल करेंगे, तभी जाकर के फांसीवादी मंसूबा नाकाम होगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि करीब 3 सप्ताह बीत गया, महागठबंधन से कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे नहीं आया दोनों समुदायों से बात करने के लिए। अरे हम लोग का लगातार यहाँ पर दौरा रहा है, अब विधायक नहीं आए हैं कि हो सकता है तो हम लोग यहाँ थे ही नहीं इसलिए नहीं आ पाए। हमारी पार्टी पूरी तौर पे मौजूद रही है, हमारी पार्टी के नेता आते रहे हैं, हम लोग लगातार पैनी नज़र रखे हुए हैं, हम लोग लगातार स्टेटमेंट देते रहे हैं, और हम लोग ही समाज के सच्चाई के साथ खड़ा होने वाले लोग हैं, इसलिए देर ही सही हम लोग आए हैं और हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि वीडियो में
अपराधी जो असामाजिक तत्व हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं। उसके बावजूद भी लीपापोती किया गया। दोनों तरफ के लोगों का आरोप है कि निर्दोषों को पकड़ लिया गया, दोषियों को छोड़ दिया गया है। यही तो गड़बड़ी है। हमने तो सुना कि 8-9 साल के लड़के को भी हथकड़ी लगा करके जेल भेजा गया। उस पर जब बात हुआ तो यहाँ का प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को भी इस मामले में जरूर निष्पक्षता बरकरार रखते हुए कार्रवाई करना चाहिए और जहाँ कहीं भी निर्दोष लोग पकड़े गए हैं उन्हें तत्काल छोड़ा जाना चाहिए और जो लोग भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। बड़हरिया में हमेशा दुर्गा पूजा, मुहर्रम या और भी महावीर अखाड़ों में इस तरह से फसाद होते रहे हैं। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इसके अंजाम सफलतापूर्वक देते हैं। अब आप लोग सरकार में हैं, उन असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कब कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसा जो भी तत्व है, एक भी तत्व बचेंगे नहीं। हम लोग जरूर चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करेंगे। आज हम लोगों ने बड़हरिया के न्याय पसंद लोगों से, शांति पसंद लोगों से, आम लोगों से आग्रह करने आए हैं, अपील करने आए हैं, उनसे विनती करने आए हैं कि कोई भी लोग अगर सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस पर आप लोग जो है अमल करें और उनको उनके मंसूबे को बेनकाम करें, नाकाम करें।